7 अक्टूबर 2023 के बाद और इस तारीख के पहले हमास के कितने नेताओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है और इजराइल ने जिस तरीके से इन दुश्मनों का खल्लास किया है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि इस्माइल हानिया को किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उसको लेकर बड़े खुलासे हम कर रहे हैं। वहीं सलेह अल अरोरी जो कि इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया था, इसको लेकर भी कुछ वक्त पहले खबर आई थी। वहीं वेस्ट बैंक में मुस्तफा मोहम्मद अबू आरा भी मारा जा चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ और 3 नाम आपके सामने, जहां देखिए 2012 में हवाई हमले में अहमद जाबरी की मौत को लेकर खबर आई थी। वहीं 2010 में, उससे पहले दुबई में एक मिशन में महमूद अल मबूह की भी मौत हो गई थी। वहीं 2004 में हवाई हमले में अहमद यासीन जो कि हमास संस्थापक है, उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया था। और साथ ही 2004 में IDF ने जिस तरीके से एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, उसमें अब्देल अजीज अल रंतिसी को मार गिराया गया था। वहीं सालेह शाहदे 2002 में मौत के घाट उतार दिया गया था। तो 7 अक्टूबर 2023 से पहले की ये जो फहरिस्त है, वो चेहरे हैं जिनकी बड़ी भूमिका रही है और किस तरीके से स्पेशल ऑपरेशंस के तहत इन्हें मौत के घाट उतारा गया। हालांकि हानिया की हत्या पर ईरान में अब सवाल को लेकर भी खबरें आ रही है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने ही अब खुफिया विफलता इसे बता दिया है और हानिया की हत्या पर ईरान की नाकामी कही जा रही है, ईरान की बड़ी खुफिया विफलता। हालांकि एक्सपर्ट से भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच ये खबरें सामने आ रही हैं जिस तरीके से जिस जगह पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसमें अब ईरान पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको यह भी जानना चाहिए कि इजराइल अपने दुश्मनों को अपने किन एजेंसीज के जरिए ठिकाने लगाता है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ऑपरेशंस को अंजाम देता है, उसमें IDF के साथ साथ मोसाद का नाम आप हमेशा सुनते हैं। अब इजराइल की ये 3 खुफिया एजेंसीज की इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें अमन, शिन बेट और मोसाद, ये तीनों जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशंस में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, उसके साथ ही आपको बता दें सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। और मोसाद के 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट्स भी हैं। वही इंफॉर्मेशन आपके सामने मेत्साडा के साथ साथ किडोन के बारे में, क्योंकि ये जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, उसमें जाहिर सी बात है ना सिर्फ सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, दुश्मन को भी बिल्कुल भी बख्शते नहीं है ये। और पाताल से भी ढूंढ कर इनके खात्मे की जब ये कसम खाते हैं, तो पूरा नेटवर्क किस तरीके से एक्टिव होता है, किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, उसमें मोसाद माहिर माना गया है। कई देशों में खुफिया नेटवर्क को लेकर भी इंफॉर्मेशन वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं और जासूसों के जरिए जिस तरीके से इनको सटीक जानकारी मिलती है, बारीकी से ऑपरेशंस की जिस तरीके से ये प्लानिंग करते हैं, मुश्किल से मुश्किल मिशन में भी जिस तरीके से ये सफल होकर आगे आते हैं, उसी का नतीजा है कि ईरान में हानिया की हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, उसको लेकर अब ईरान पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से आ रहे बड़े बयान को लेकर इस वक्त खबर है, जहां हानिया का पवित्र खून व्यर्थ नहीं होगा। इजराइल को इस शैतानी हरकत की कीमत चुकानी होगी, इजराइल को अपराधों की सजा मिलेगी। तो लगातार आ रही धमकियों के बीच ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरीके से इजराइल को अब इस हरकत की कीमत चुकाने की लगातार मिल रही हैं धमकियां, जहां हानिया को अंदाजा भी नहीं था कि जिस तेहरान में वो खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रहा था, वही उसकी कब्र बन जाएगी। आपको हम मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी कुछ अहम बातें अब बताते हैं, क्योंकि बता दें करीब 15 साल से हानिया की CIA भी ट्रैकिंग कर रहा था। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि मोसाद ने लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की और लोकेशन मिलते ही सटीक मिसाइल अटैक को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि गाइडेड मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया है और मिसाइल ने सीधे हानिया को भेदा। आपको बता दें ईरान में शपथ ग्रहण में हानिया पहुंचा था और मोसाद ने डबल एजेंट की मदद से उसे मार गिराया है। इस बीच खबर यह है कि फिलिस्तीनी मस्जिदों में अब शोक संदेश, जहां हमास चीफ हानिया की मौत पर यह शोक संदेश, और हेब्रोन इलाके में मस्जिद से बाकायदा इसको लेकर अनाउंसमेंट भी हो रही है।